हेलो बच्चों, वेलकम टू द एनसीईटी 2027 गाइडेंस सेशन 2। आज के इस सेशन में बात करेंगे डोमेन सब्जेक्ट सिलेक्शन को लेकर के। क्या बेस्ट कॉम्बिनेशन है फॉर बीएससी बीएड, बीए बीएड एंड बीकॉम बीएड। मैंने आपको पिछले सेशन में ही बताया था एनसीईटी एग्ज़ाम जिसमें 7 पेपर्स होते हैं, स्पेशली डोमेन सब्जेक्ट सिलेक्शन एक बहुत ज़्यादा मायने रखने वाली चीज़ है, क्योंकि इन्हीं सब्जेक्ट्स में से आप चुनेंगे अपने मेजर सब्जेक्ट को और उसी सब्जेक्ट के टीचर बनेंगे आगे जा कर के। तो चलिए देखते हैं किस तरह से डोमेन सब्जेक्ट सिलेक्शन आपके एडमिशन्स को इंश्योर करता है। सबसे पहली चीज़ जो मैंने पिछले सेशन में भी आपको कहा है, एक क्लैरिटी और आपके लिए, दैट इस एग्ज़ाम में 7 पेपर्स होते हैं एंड ये 7 पेपर्स हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट है डोमेन सब्जेक्ट और दूसरा पार्ट है नॉन डोमेन सब्जेक्ट्स। ना ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर रखनी है कि डोमेन सब्जेक्ट्स में जो आपके 3 पेपर हैं ये आपके स्ट्रीम स्पेसिफिक होते हैं। स्ट्रीम स्पेसिफिक मतलब कि जैसे आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आर्ट के हैं, ह्यूमैनिटी के हैं या फिर कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको इन 3 डोमेन सब्जेक्ट्स को चूज़ करना होता है। ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान में रखें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने डोमेन सब्जेक्ट 1 में लेट्स से हिस्ट्री ले लिया तो हिस्ट्री की ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। नो, बस आपको 3 सब्जेक्ट चूज करना है, वो आप किसी भी सीक्वेंस में चूज कर सकते हैं। सभी डोमेन सब्जेक्ट्स का जो वेटेज होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि मैम मैंने तो डोमेन सब्जेक्ट फिल करते समय फॉर्म में मुझे हिस्ट्री चाहिए तो मुझे फर्स्ट पे रखना था हिस्ट्री, मैंने तो थर्ड में सिलेक्ट कर लिया है। बेटा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क सिर्फ एक ही चीज़ से पड़ता है, सब्जेक्ट में आपके नंबर कितने आते हैं इन एनसीईटी एग्जामिनेशन। ठीक है ना, राइट। सो डोमेन सब्जेक्ट 3 आपको सिलेक्ट करने हैं और इसी पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। नॉन डोमेन सब्जेक्ट्स 4 होते हैं, 2 लैंग्वेजेस होती हैं जिसके बारे में हम पिछले सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल टेस्ट ये तो फिक्स है, सभी के लिए कंपलसरी है और कॉमन है। कंपलसरी एंड कॉमन, ऐसे ये टोटल 7 पेपर्स हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, हम लोग सब्जेक्ट स्पेसिफिक बात करेंगे, किसको बीएससी में क्या डोमेन सब्जेक्ट लेना चाहिए, बीए में क्या लेना चाहिए, बीकॉम में क्या लेना चाहिए। सो लेट्स मूव अहेड। एंड आगे बढ़ने से पहले वो सभी बच्चे जो लगातार एनसीईटी 2027 की प्रिपरेशन के लिए क्वेरी कर रहे हैं, बच्चों ये जो मेरा नॉन डोमेन कोर्स है बहुत जल्दी मैं आपको बता दे रही हूँ, 1 जून को ही हमने ये स्टार्ट कर दिया है। आवर रीजनिंग पार्ट इज डन, हमारा रीजनिंग पार्ट हो चुका है। हिंदी हमारा ऑलमोस्ट 75% हो चुका है। एंड जो टीचिंग एप्टीट्यूड को लेकर के क्वेरी कर रहे हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड का फुल एक्सेस मैंने अभी दिया हुआ है, ताकि आप अगर इन छुट्टियों में, जैसे अभी 3 दिन की छुट्टी है, बहुत सारे बच्चे जो 12th में हैं अभी और एनसीईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके लिए ये समय गोल्डन अपॉर्चुनिटी होता है। टीचिंग एप्टीट्यूड आपके पास पूरा है, आप इसे 15 घंटों में कंप्लीट कर सकते हैं। सो जस्ट सिट विद दिस कोर्स, अपनी पेज में आप इसे कंप्लीट कर लें एंड देन हम जब दिसंबर में फिर से टीचिंग एप्टीट्यूड को स्टार्ट करेंगे, यू कैन गेट दैट क्लास एज अ रिवीजन, है ना। तो जो बच्चे बहुत जल्दी अभी छुट्टियों में तैयारी करना चाहते हैं, आपके लिए ये एक अच्छा अवसर, अपॉर्चुनिटी हो सकता है। ओके, सो प्राइस वगैरह सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा कैरियर से रिलेटेड, इस एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी डाउट है, डायरेक्टली मुझसे व्हाट्सएप पर कनेक्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी बीएससी बीएड वाले बच्चों के लिए, बिकॉज
देखो बीएससी बीएड, क्योंकि ये साइंस स्ट्रीम है, यहाँ पर सब्जेक्ट सिलेक्शन बहुत मायने रखाता है। एक भी गलत सब्जेक्ट आपको इस एग्जाम की दौड़ से बाहर कर देगा। कैसे कर देगा? देखो, सबसे पहली चीज, जितने भी लोग बीएससी बीएड करना चाहते हैं, चाहे वो बायो वाले हो या फिर वो मैथ्स वाले हो, दो तरह के होंगे इसमें, बायो ग्रुप और एक मैथ्स ग्रुप, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये दो सब्जेक्ट तो फिक्स है कि आपके पास होने ही चाहिए, है ना, एनसीईटी एग्जाम में। नाउ अगर मैं बात कर रही हूं यहाँ पर, पहले लेट्स से हम लोग मैथ्स ग्रुप की बात कर रहे हैं, ओके, फर्स्ट मैं मैथ्स ग्रुप की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर आपके पास मैथ्स हो, अप्लाइड मैथ्स हो, ठीक है, या फिर आपने आईपी लिया हो या कंप्यूटर साइंस लिया हो, ये सभी बच्चे जिन्होंने मैथ्स, अप्लाइड मैथ्स, आईपी, कंप्यूटर साइंस पढ़ा है, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं फॉर बीएससी बीएड। आप एलिजिबल रहेंगे इन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ में। बट फिजिक्स और केमिस्ट्री आपका 12th में भी होना चाहिए, एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आपका एनसीईटी एग्जाम में भी होना चाहिए। ओके, सो इट्स वेरी सिंपल। 12th में जो आपके PCM था, वही आपको NCET में भी सिलेक्ट करना है, PCM, ठीक है ना, कोई चेंज आपको इसमें करने की जरूरत नहीं है। एम की जगह आपके पास अप्लाइड मैथ्स हो सकता है, आईपी हो सकता है, कंप्यूटर साइंस हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर देखो कुछ और भी ऑप्शन दिए हुए हैं। आई होप यू आर एबल टू सी दिस, लेट मी disappear, yes, सो यहाँ पर देखो ये कोड दिए हुए हैं आपके लिए, 319 मैथ्स या फिर अप्लाइड मैथ्स, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, द सेम थिंग है ना, कोड इनका अलग अलग इन्होंने दे दिया है। इसके अलावा बहुत से इंस्टीट्यूट कंप्यूटर साइंस, आईपी, इसको भी अलाउड कर रहे हैं। तो कंप्यूटर साइंस के लिए कोड इन्होंने 308 दिया है, और इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस के लिए, आईपी के लिए इन्होंने 1308 दिया है। बट जरूरी क्या है, इनके साथ 12th में आपका जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री होना जरूरी है, ठीक है, और सेम आप यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं कॉम्बिनेशन को। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज जो बच्चे अक्सर करते हैं और अपना इस एग्जाम से, अपना जो इस रेस से बाहर हो जाते हैं, वो क्या करते हैं कि फिजिक्स, देखो यार ये तो सबको पता है कि फिजिक्स सबको भारी लगती है, ठीक है ना, तो वो ये सोचते हैं कि 3 में से हम एक क्या ले लेते हैं, फिजिकल एजुकेशन ले लेते हैं, क्योंकि डोमेन सब्जेक्ट ही तो बोला है, और बहुत सारे बच्चे फिजिकल एजुकेशन को पढ़ते हैं अपने स्कूल्स में, तो वो सोचते हैं कि फिजिक्स हटाओ और फिजिकल एजुकेशन लाओ, क्योंकि ये गलत है। फिर अब आपने केमिस्ट्री पढ़ी, यहाँ मैथ्स पढ़ा, उसका कोई मीनिंग नहीं रह जाता है, आप इस कॉम्बिनेशन में फिट बैठोगे ही नहीं, ठीक है। सो फिजिकल एजुकेशन is the red alert. It's not a combination for BSc B.Ed students. Keep this in your mind. ठीक है, और ना ही ये बायो वालों के लिए है, किसी भी साइंस स्टूडेंट के लिए फिजिकल एजुकेशन एक डोमेन सब्जेक्ट नहीं रहेगा एनसीईटी एग्जाम में, ओके, बिल्कुल इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। नाउ टॉकिंग अबाउट द बायो ग्रुप, अगर हम बायो ग्रुप की बात कर रहे हैं, जो बीएससी बीएड में एडमिशन लेना चाहता है, ठीक है, सो सेम थिंग, आपको फिजिक्स रखना है, केमिस्ट्री रखना है, एंड बायोलॉजी। अब बायोलॉजी की जगह अगर आपने बायोटेक पढ़ा है, बायोकेमिस्ट्री पढ़ा है ना, या बायोसाइंस पढ़ा है, ठीक है, देन ऑल्सो यू कैन फिल दिस फॉर्म। तो ये सारे बायोलॉजी की जगह ये सारे सब्जेक्ट
चल सकते हैं अगर आपने 12th पर ये पढ़े हुए हैं तो। क्लियर है? ठीक। इन सभी के कॉम्बिनेशन, इन सभी के जो कोड हैं आपको दिए रहेंगे कहाँ पर, इंफॉर्मेशन ब्रोशर में आप देख सकते हो। 304 बायोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये सभी अलाउड हैं। ठीक है। एक साइंस में एक एग्रीकल्चर और हम कंसीडर कर सकते हैं, बट ये एग्रीकल्चर सब्जेक्ट क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं देता है, सो ये एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। एग्रीकल्चर अगर आपने 12th में पढ़ा है तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट आपको अभी बीएससी बीएड में नहीं मिल रहा है, आपको पढ़ना वहां पर जूलॉजी बॉटनी ही पड़ेगा। ठीक है ना? सो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज ये है बेटा, जो 12th में कॉम्बिनेशन था PCB, वही NCET में भी ले लो PCB। ज्यादा इधर उधर हमें नहीं करना है, फिजिकल एजुकेशन बिल्कुल नहीं लेना है, ये बिल्कुल सॉर्ट आउट है बीएससी बीएड वालों के लिए। ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट द BA बीएड। अब BA बीएड के लिए आपको जो मन हो आप सब्जेक्ट उठा सकते हैं। ठीक है। कुछ कॉमन सब्जेक्ट जो मेजॉरिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफर करती है। तो देखो एक चीज यहाँ पर आप ये समझो कि BA बीएड जो है एक तो लैंग्वेज से होता है ना, और एक जो SST के जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं उससे होता है। ठीक है ना। लैंग्वेज में जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो कौन से होते हैं? मेजरली इंग्लिश है, हिंदी है ना, संस्कृत है, देन फिर उर्दू है। ठीक। मैं ये वाला SST वाला पार्ट नीचे ले लूंगी। उर्दू है। अगर आप रीजन स्पेसिफिक जाओगे तो उड़िया है, उड़िया लैंग्वेज में करवा देंगे वो आपको। इसके अलावा उर्दू हो गया, उड़िया हो गया, अरेबिक भी कई जगह पर दिया जा रहा है। सो ये बेसिक चीजें, बट बहुत लिमिटेड जगह पर। जैसे उड़िया आपको उधर ही मिलेगा अपने उड़ीसा की तरफ, अरेबिक कुछ एक दो इंस्टीट्यूट में आपको मिलेगा, सब में नहीं मिलेगा। ठीक। इसके बाद SST के सब्जेक्ट्स आते हैं। इसमें SST के सब्जेक्ट्स में ध्यान रखना है आपको हिस्ट्री, है ना, जियोग्राफी, पॉलिटिकल। अगर आप SST के सब्जेक्ट से NCET एग्जाम देना चाह रहे हैं और इन्हीं में से किसी सब्जेक्ट से आप मेजर सब्जेक्ट से BA बीएड करना चाह रहे हैं, तो बच्चों मेरी रिक्वेस्ट रहेगी एक सब्जेक्ट आप हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से ज़रूर रखें अपने डोमेन सब्जेक्ट में। ठीक है ना, अपने डोमेन सब्जेक्ट्स में। सो लेट्स से कि मैंने हिस्ट्री रखा, मैंने ज्योग्राफी रखा, मैं सोशियोलॉजी भी रख सकती हूँ, है ना। BA बीएड के लिए ऐसा कोई फिक्स्ड कॉम्बिनेशन नहीं है, बट ये चीज आपको याद रखनी है कि डोमेन सब्जेक्ट में जो सब्जेक्ट आप चूज करोगे उसी के बेसिस पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी और उसी सब्जेक्ट के आप फिर टीचर बन पाओगे। क्लियर है ये बात? तो मैंने जैसे मैं हिस्ट्री लिया है, तो जब मेरे नंबर आएंगे और मेरी लिस्ट बनेगी जहां पर भी मैं अप्लाई करूंगी कि मुझे हिस्ट्री से BA बीएड करना है, तो हिस्ट्री में मेरे मार्क्स अच्छे होने चाहिए अगर मुझे हिस्ट्री से करना है। तो किस सब्जेक्ट का टीचर आपको बनना है पहले आप वो डिसाइड कर लो, और फिर डोमेन सब्जेक्ट में उसको सिलेक्ट कर लो और कोशिश करो कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपके मार्क्स आए, ताकि जब आप अप्लाई करोगे किसी इंस्टीट्यूशन में तो आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ जाए। मेरिट लिस्ट में नाम तभी आएगा जब इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपके नंबर अच्छे होंगे और इस सब्जेक्ट से आप अप्लाई करोगे। क्लियर है ये चीज? सो BA बीएड वालों के लिए कोई बाउंड्री नहीं है, यहाँ बहुत सारे सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं BA के लिए। ठीक है। सो लेट्स से यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे, है ना। यस, ये देखो सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, संस्कृत तो मैं बता ही चुकी हूँ, लैंग्वेज में पॉलिटिकल साइंस है, फिजिकल एजुकेशन आप ले सकते हो इफ यू वांट,
आप लीगल स्टडी से करना चाहते हो, थोड़ा वो कॉमर्स की तरफ का चला जाता है। ट्रेडिशनल नॉलेज, होम साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फाइन आर्ट्स, एंटरप्रेन्योरशिप, ये कॉमर्स वाले भी ले सकते हैं, आप भी ले सकते हो। इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, ये बेसिकली जाएगा किसमें, बीएससी वालों के लिए जाएगा, है ना। सो बट अभी तक मैंने देखा नहीं कि कोई बच्चा 12th पर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पढ़ रहा हो। ओके, देन बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, ये सभी उधर के हैं। एंथ्रोपोलॉजी, ये आप बीए वाले रख सकते हैं। अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, ये भी रख सकते हैं। तो बीए वालों के लिए एज सच कुछ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फिक्स्ड नहीं है। इट्स जस्ट आप किस सब्जेक्ट के टीचर बनना चाहते हो, ओके, एंड वो सब्जेक्ट इंस्टीट्यूशन में पढ़ाया भी जाता है या नहीं। जैसे कि मैंने अभी आपको कहा, अगर मैं एग्जांपल देती हूँ, साइकोलॉजी, ठीक है, जैसे मुझे साइकोलॉजी का टीचर बनना है, तो ये मान के चलो कि साइकोलॉजी के जो साइकोलॉजी ऑफर करने वाले इंस्टीट्यूशन बहुत कम है, ठीक है ना। साइकोलॉजी से बीए बीएड ऑफर करने वाले इंस्टीट्यूशन बहुत कम है। सो मेजॉरिटी जो आपको टीचर, जो इंस्टीट्यूशन मिलेंगे जो बीए बीएड करा रहे हैं, वो या तो हिस्ट्री से करा रहे होंगे, या फिर वो ज्योग्राफी से करा रहे होंगे, या फिर वो पॉलिटिकल से करा रहे होंगे। सो अकॉर्डिंग टू मी यही बेस्ट कॉम्बिनेशन हो जाता है फिर। क्यों? क्योंकि आप ये सब ले तो लोगे, बट बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, मतलब कि मेजॉरिटी ओनली 5% ऐसे इंस्टीट्यूट होंगे जो साइकोलॉजी से बीए बीएड करा रहे हैं। तो वहाँ कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है। ऑल्दो आप फ्री हैं, आपको जो सब्जेक्ट लेना है आप ले सकते हैं, बट क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ इंस्टीट्यूट ये ऑफर करती है और सोशल साइंस में ये पढ़ाया भी जाता है, ये 3 सब्जेक्ट मेन होते हैं उसके, तो इंस्टीट्यूट भी यही ऑफर करती है। मैं भी आपको यही कहूँगी कि आप इनके कॉम्बिनेशन बनाएं। अब मे भी आपको पॉलिटिकल ना पढ़ना हो तो आप पॉलिटिकल की जगह साइकोलॉजी ले लें, है ना। ऐसे आप इन 3 में से कोई एक सब्जेक्ट हटा करके अपनी पसंद का दूसरा सब्जेक्ट फिट कर लें उसकी जगह। क्लियर है ये चीज? ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, एक चीज मैं यहाँ पर कहूंगी, अगर कोई बीएससी बीएड वाला बच्चा बीए बीएड में जाना चाहता है, ठीक है ना, सो दे कैन गो विद द लैंग्वेज, वो लैंग्वेज से जा सकते हैं। आपको पता है एनसीईटी एग्जाम में 7 पेपर हैं, 7 पेपर में से आपके 2 लैंग्वेज पेपर हैं, राइट। सो लैंग्वेज से आप बीए बीएड कर सकते हो। वो मैटर नहीं करता कि आपने जो डोमेन सब्जेक्ट है वो बीएससी के लिए हो, है ना। लेट्स से मैंने बीएससी के डोमेन सब्जेक्ट लिए थे, मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स लिया था, बट अब एग्जाम जब हो गई है और एडमिशन का टाइम आया, मेरा मन है कि मुझे बीए बीएड करना है, सो आई कैन डू बीए बीएड विथ लैंग्वेज सब्जेक्ट। क्लियर है? ठीक है। सो इट्स डेफिनेटली पॉसिबल, हर एक इंस्टीट्यूट इसको सपोर्ट करता है जो बीए बीएड प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट, बीकॉम बीएड वालों के लिए, बीकॉम बीएड वालों के लिए कुछ लिमिटेड सब्जेक्ट्स ही अवेलेबल हैं। अब जिन्होंने बीकॉम पढ़ा था ये भी ध्यान में रखें, जिन्होंने नॉट बीकॉम पढ़ा था, कॉमर्स 12th में कॉमर्स सब्जेक्ट पढ़े थे बच्चों, आप एनसीईटी में बीए बीएड के लिए भी जा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो जो कॉमर्स वाले बच्चे थे, कॉमर्स वाले बीए कर सकते हैं, और बीए वाले बच्चे बीकॉम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीए से बीकॉम में चले जाओ, बीकॉम से बीए में आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिन्होंने 12th में आर्ट सब्जेक्ट पढ़े हैं या कॉमर्स सब्जेक्ट पढ़े हैं, यू कैन स्विच यूर फील्ड। बट साइंस वाले भी अपनी फील्ड स्विच कर सकते हैं, वो बीए में भी आ सकते हैं, वो कॉमर्स में भी आ सकते हैं, बीकॉम में भी जा सकते हैं, बट बीकॉम वाले या बीए वाले साइंस में नहीं जा सकते हैं, ठीक है ना।
चलो, सो जितने भी हमारे ये बीकॉम वाले बच्चे हैं, आप लोगों के लिए जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं? वो फिजिकल एजुकेशन हो सकता है फॉर श्योर, नो प्रॉब्लम। देन उसके बाद आप लीगल स्टडीज में रहे हैं तो आप लीगल स्टडीज में जा सकते हैं। स्पेसिफिकली मैं बीकॉम के लिए बता रही हूँ। देन आप उन्हीं को टिक कर रही हूँ जो आप चूज कर सकते हैं for the specialization, है ना। then you can go for the entrepreneurship, you can also go for the economics and business economics, ठीक है, and business studies and accountancy bookkeeping, ठीक है। so these are the subject, although जैसा मैंने कहा बीए बीएड और बीकॉम बीएड वालों के लिए कोई फिक्स्ड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है, जस्ट चूज दो सब्जेक्ट इन विच यू वांट टू बिकम अ टीचर, राइट। सो ये जो सेशन था इट्स कंप्लीटली ऑन द सिलेक्शन ऑफ डोमेन सब्जेक्ट, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी डाउट है पेपर पैटर्न क्या है और क्या क्या हो सकता है, इस पर हम आगे आने वाले सेशंस में बात करेंगे। अभी ये 2 सेशन देखने के बाद अभी आपको लॉक कर लेना है कि आपको लैंग्वेज में क्या पढ़ना है और डोमेन सब्जेक्ट्स में क्या पढ़ना है। नाउ एट दिस टाइम यू शुड बी वेरी क्लियर, पेपर पे लिखे होने चाहिए कि आप कौन सी 2 लैंग्वेज पढ़ेंगे और कौन से 3 डोमेन सब्जेक्ट पढ़ेंगे एनसीईटी एग्जाम के लिए। नाउ फ्रॉम हियर योर प्रिपरेशन ऑफ एनसीईटी 2027 इज हाफ कंप्लीटेड। जब आप ये डिसाइड कर लेते हैं ना कि आपका लैंग्वेज क्या है, आपका डोमेन सब्जेक्ट क्या, आपकी प्रिपरेशन आधी हो चुकी है, क्योंकि बच्चे आखिरी समय तक इसी में परेशान रहते हैं। जब तक उनका फॉर्म सबमिट नहीं हो जाता ना तब तक, और गलत सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से सबमिट कर देते हैं तो और आफत में, ठीक है। सो अब ये क्लैरिटी है। नेक्स्ट सेशन में आपको इस एग्जाम से रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगी, कुछ ऐसी बातें जो आपकी प्रिपरेशन को, इन सब्जेक्ट्स के साथ आपकी प्रिपरेशन को बहुत आसान बना देंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय बाय बाय।